महाराष्ट्राचा अभिमान महाराष्ट्र दिनमा। कोविड के केसेस यस पिछले 2-3 हफ्ते में यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं या कुछ केसेस की मात्रा मिली है और अधिकतर केसेस में वो एक इंसिडेंटल फाइंडिंग के रूप में मिले हैं। जैसे केईएम हॉस्पिटल में 2 पेशेंट जो जिनकी डेथ हो गई थी उनके बाद चेक किया तो मालूम पड़ा कि उनके अंदर भी कोविड भी था वायरस इन्फेक्शन, जबकि उनकी डेथ होने का कारण अलग था। एक को नेफ्रोटिक सिंड्रोम था जो यंग बच्चा है और दूसरे को कैंसर की बीमारी थी जो एंड स्टेज का था। इस तरह से कुछ केसेस आ रहे हैं, अननेसेसरी पैनिक की सिचुएशन फैल रही है। मेरा ये कहना है कि इसमें घबराने की बात नहीं है। क्यों घबराने की बात नहीं है? क्योंकि जो थर्ड वेव था ओमिक्रॉन वायरस, जो ओमिक्रॉन इसका वेरिएंट है, उसी का ही म्यूटेशन होकर के JN.1 ये जो ओमिक्रॉन का ये JN.1 वेरिएंट है वो है इसके अंदर और वायरस की पोटेंसी धीरे धीरे कम होती है। इसकी भी पोटेंसी बहुत ही कम है। जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में गला खराब होना, नाक से पानी आना, बुखार होना, हेडेक होना जो होता है, सेम ये चीज़ भी इसके अंदर है। इसको लेके बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हो सकता है कुछ दिनों तक या 1-2 हफ्ते तक थोड़े केसेस बढ़ सकते हैं, फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगे। पहले के और आपके दोनों में क्या डिफरेंस है कोविड में? पहले के जो थे और अभी वाले में कोई फ़र्क नहीं है। वो भी कोविड था, ये भी कोविड है। उसी का जो एक वेरिएंट कह सकते हैं, जो थर्ड वेव थी ओमिक्रॉन वायरस, उसी का ये एक म्यूटेशन हुआ है, वो वाला पार्ट है JN.1। बाकी फ़र्क कुछ नहीं। फ़र्क आप कह सकते हैं अगर डेल्टा से या फर्स्ट वेव से कंपेयर करेंगे तो उसमें ये है कि इसकी इन्फेक्टिविटी, इसकी पोटेंसी नहीं के बराबर है, बहुत ही हल्की है, बहुत ही कम है। इसलिए इसमें मरीजों को इवन हॉस्पिटल में भर्ती करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेडिसिन तो बहुत दूर की बात है, या ऑक्सीजन भी बहुत दूर की बात है, एडमिट करने तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। OPD बेसिस पे हम मेडिसिन देते हैं, नॉर्मल जो वायरल पेशेंट में देते हैं और उसमें मरीज़ ठीक हो जाता है। लोग पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? डेफिनेटली लोगों में थोड़ा सा पैनिक की सिचुएशन है, क्योंकि रोज़ाना नंबर आ रहे हैं, आज 50 केस हो गए, 60 केस हो गए, 250 केस हो गए। उसकी वजह से पैनिक सिचुएशन हो रही है। प्लस कोविड का और स्पेशली सेकंड वेव का हमने एक ही बहुत ही खतरनाक रूप देखा था, तो उसकी वजह से लोगों में लग रहा है कि कहीं वैसा तो नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि वायरस की पोटेंसी धीरे 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 कम होती है, तो ये इसकी बहुत ही लो पोटेंसी वाला वेरिएंट है। इसलिए इसमें डरने की, घबराने की या पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट यस, थोड़ी सावधानी और सतर्कता रखना चाहिए। मास्क जरूरी है? मास्क ऐसे लोगों को पहनना चाहिए जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार, नाक से पानी, गले में खिचखिच, खांसी हो रही है, उनको पहनना चाहिए। नॉट ओनली कोविड वायरस के लिए, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसे पहनना चाहिए, ताकि आपसे किसी और को वो वायरल इन्फेक्शन नहीं हो। पहले जो सर्दी नॉर्मली होता है, दोनों सर्दियों में डिफरेंस रहेगा कि सेम सर्दी का? ऑलमोस्ट दोनों एक जैसा। नॉर्मल सर्दी होती है वो भी कोई न कोई वायरस इन्फेक्शन होता है, डेंगू हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है, फ्लू हो सकता है, निमोनिया इन्फेक्शन, काफ़ी सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। वो कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ये भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन ही है। लगभग एक जैसे सिम्टम्स दोनों के अंदर लक्षण रहते हैं। घबराने की जरूरत है? बिल्कुल डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। नो नीड टू बी फियरफुल एट ऑल, बट यस वी हैव टू बी केयरफुल। सावधानी और सतर्कता हमको हर तरह की बीमारियों में रखनी चाहिए, स्पेशली इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को। कोविड के केसेस अभी थोड़े से महाराष्ट्र में नहीं, हमारी कंट्री में भी आना शुरू हुए हैं। अभी तक 256 के लगभग एक्टिव केसेस आए हैं, लेकिन ये एक ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था उसी का ही म्यूटेंट हुआ है, उसका स्पाइक प्रोटीन है वो म्यूटेशन हुआ है, JN.1 वो वेरिएंट है। इसमें ज़्यादा पैनिक होने की, डरने की, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। ये सबसे पहले अमेरिका में आया था सितंबर के महीने में, उसके बाद में अक्टूबर नवंबर में कुछ US में केसेस आए थे। देन अभी उसके बाद में अपना सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, वहाँ पे केसेस आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी आने की थोड़ी सी संभावना है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया था, वायरस है ये, कोविड वायरस है, वायरस कभी मरता नहीं है, बैक्टीरिया या फंगस नहीं है। ये वायरस की पोटेंसी धीरे 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 कम होती है। इसका इफेक्ट इतना नहीं होने वाला। हल्का सा सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, रनिंग नोज हो सकता है। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।
वायरल इन्फेक्शन है और नॉर्मल वायरल पेशेंट की तरह ही हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। पिछले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हमारे पास में इसमें लगभग 4-5 पेशेंट आए थे, वो भी इंसिडेंटल फाइंडिंग था। ऐसा नहीं था कि वो कोविड की कंप्लेंट लेकर के आए थे। जब हमने चेक किया तो मालूम पड़ा कोविड है और जो नॉर्मल वायरल में मेडिसिन देते हैं वही मेडिसिन दिया और पेशेंट बिल्कुल ठीक है। सो नो नीड टू बी फियरफुल एट ऑल, बट वी हैव टू बी केयरफुल। थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, पैनिक नहीं होना है। पहले और अब के दोनों में क्या डिफरेंस है कोविड? सो सेम वही कोविड है। पहली वेव, सेकंड वेव में डेल्टा वेरिएंट था, थर्ड वेव में ओमिक्रॉन था जो बहुत ही रिग्रेसिव वेव थी। उसी ओमिक्रॉन या थर्ड वेव कह सकते हैं, उसका ही एक वेरिएंट या उसका ही म्यूटेशन कह सकते हैं जो JN1 है इसमें, और बिल्कुल हल्का-सा है, कोई घबराने की बात नहीं है। नॉर्मल जो सर्दी जुकाम बुखार होता है उस टाइप का ही इन्फेक्शन है इसमें। लोग पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? सो मेरा लोगों से यही कहना है कि जिस भी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, बुखार, हेडेक होता है, गले में खिचखिच होती है, नाक से पानी ज़्यादा आता है, ऐसे व्यक्ति को मास्क पहनना चाहिए। दूसरा, ये मौसम में ठंडा खाने से थोड़ा-सा बचना चाहिए। तीसरा, अभी गर्मी बहुत आ रही है तो अपने आप को हाइड्रेट अच्छा करना है। ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है और जिनको भी नाक से पानी आ रहा, खाँसी आ रही, वो मास्क पहनेंगे तो दूसरों को इन्फेक्शन से बचाएँगे। नॉट ओनली कोविड, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, उसमें हम लोग सबको हिदायत देते हैं। इवन घर में अगर किसी बच्चे को भी होता है तो कहते हैं कि मदर को बोलते हैं कि थोड़ा दूर रहे उससे, फादर को बोलते हैं थोड़ा-सा दूर रहे, या हस्बैंड को हो रहा है तो वाइफ को बोलते हैं उनसे दूर रहे। तो थोड़ा-सा ध्यान रखने की इतनी ज़रूरत है, जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में ध्यान रखते हैं, वही हिदायतें इसमें भी रखेंगे तो अपन ये वेव भी, या ये भी जो ये वेव नहीं है, ये नंबर ऑफ कुछ केसेस हैं, आएँगे और चले भी जाएँगे। घबराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं, किसी भी तरीके से कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कंट्री में मलेरिया के केसेस ज़्यादा है, डेंगू के केसेस ज़्यादा है, बट उसका हम गिनती नहीं करते हैं। इसकी हम गिनती कर रहे हैं, इसलिए अननेसेसरी का पैनिक फैल रहा है।